लाइफ की एमडी और सीईओ विभा पडलकर अब हमारे साथ जुड़ चुकी है। विभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर रीति ना स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल, 12.5% का सालाना आधार पर इंडिविजुअल एपीई ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कौन से फैक्टर्स थे जिसके चलते 12.5% का ग्रोथ दिखा, और 12.5% से ज्यादा का वीएनबी ग्रोथ भी कंपनी ने रिपोर्ट किया है? कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेगमेंट्स या कोई स्पेसिफिक चैनल जिसके चलते ग्रोथ आउट परफॉर्मेंस दिखा है इस तिमाही में? इट्स ऑलमोस्ट 12.5% हमारा ग्रोथ हुआ है, एंड काफी अच्छी ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ रही है। एक चीज तो प्रोटेक्शन हैज ग्रोन 19%। हमारे जो न्यूली लॉन्च पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स थे एंड पार्टिसिपेटिंग पेंशन प्रोडक्ट्स, उनका रिसेप्शन काफी अच्छा रहा है। सो ग्रोथ हैज बीन ओवर 100% इन दैट सेगमेंट। एन्युइटी जो सीनियर सिटीजन्स चॉइस है, दैट हैज ऑल्सो ग्रोन बाय 25%। So overall growth has been good. Channels की growth भी अच्छी रही है. Sum assured has been good. और एक महत्वपूर्ण statistic है, and that is कि जो नए customers हमने onboard किए हैं in the quarter, उसमें से 70% are new to HDFC Life. तो ये जो customers हमारे family में आ चुके हैं, we are able to cross sell, upsell to them. अगर आप देखेंगे in the next 15 to 18 months में, we will try and upsell to them, reach out to them and so on. So we're fairly happy कि growth जो हमने दिखाई है, and also consequently market share में भी बढ़ोतरी हुई है। विभा, ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगले 3 से 5 साल का समय अगर हम पकड़ कर चले तो यहाँ पे की कंट्रीब्यूटर्स वीएनबी मार्जिन एक्सपेंशन को लेकर क्या हो सकते हैं? क्या 25 से 27% के आगे भी ये रेंज बढ़ सकती है? और अगर ये बढ़ेगी तो ये कितनी कायम रहेगी, कितनी बरकरार रहेगी? VNB margin has been fairly stable, जो आपको on the face of it ऐसे लगता है कि stable है, लेकिन already उसमें बढ़ोतरी हुई है, because if you were to look at it, 25% has gone up to 25.1%. ऑप्टिकली ऐसे दिखता है, लेकिन अगर आप उसमें से सरेंडर चार्जेस का जो इम्पैक्ट, फुल ईयर इम्पैक्ट ऑफ 30 basis points निकाल देंगे, so 25 becomes as a starting point 24.7%. So 24.7% has increased to 25.1%, which means कि 40 basis points से margin already बढ़ चुका है, despite slowdown, overall जो consumption slowdown है, macro पे थोड़ा सा sluggishness है, फिर भी we have shown an increase in margins. तो ये आपका नजरिया वीएनबी मार्जिन एक्सपेंशन को लेकर। लेकिन विभाजी, मैं आपसे यूलिप इंटरेस्ट के बारे में भी पूछना चाहूंगी। यूलिप में कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट पिछले कुछ महीनों में गिरता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बावजूद कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो यूलिप मिक्स काफी स्टेबल रहा है इस तिमाही में। कौन से फैक्टर्स थे जिसके चलते यूलिप मिक्स में ज्यादा कोई बदलाव नहीं दिखा इस तिमाही में? तो यूनिट लिंक प्रोडक्ट्स थोड़ा सा कम हुआ था when there was a fair bit of volatility in our political environment, लेकिन उसके बाद equity markets have bounced back, and उसकी वजह से flows and interest of customers in unit link products काफी back to normal हो चुका है। और this is very apparent, जो हमारे numbers हैं, Q1 unit linked has actually grown 15%, जो which is higher than our company level growth of 12.5%. तो यूनिट लिंक्ड इज कमिंग फ्रॉम ऑल थ्री। टीयर 1 अगर देखेंगे उसमें भी ग्रोथ है, टीयर 2 एंड टीयर 3, तो काफी ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है, सिमिलर टू व्हाट आई थिंक ओवरऑल इक्विटी मार्केट्स में जो हम पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, दिस इज वेरी सिमिलर इन यूनिट लिंक्ड एज वेल। प्योर प्रोटेक्शन पॉलिसीज के बारे में जानना चाहेंगे विभा, यहाँ पर क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन सिंगल डिजिट में है, तो क्या इसको बढ़ाने को लेकर, इस सेगमेंट को तवज्जो देने को लेकर कोई आपकी कवायद, कोई आपकी योजना, कोई आपकी रणनीति? तो अगर आप देखेंगे एज अ परसेंटेज, ये इट विल टेक टाइम, क्योंकि आई हैव टू सेल 2.5 पॉलिसीज। मैं अगर बेचूंगी तो आई विल मेक अप फॉर 1 सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम।
और इसलिए एज अ परसेंटेज ऑफ ओवरऑल ये कम ही लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा टू गेट टू डबल डिजिट नंबर्स। लेकिन अगर आप देखेंगे कि द ग्रोथ इन प्योर प्रोटेक्शन इवन इन क्वार्टर वन में प्योर प्रोटेक्शन हैज ग्रोन बाय 19% वर्सेस लाइक वी सेड 12.5% ओवरऑल ग्रोथ। दूसरी एक चीज है कि इफ यू वेर टू लुक एट सम अश्योर्ड में हम our growth has been in the 30+% or we have been retaining our market leadership in sum assured. तो sum assured is a proxy for कि आपकी protection business both retail and group business how fast protection is growing and that is growing very well. तो we are quietly confident in terms of protection. जैसे accessibility, awareness, affordability ये तीनों चीजें start moving upwards, protection will people will start buying more and more of protection. ठीक है। और इसके अलावा हम जो आपके पेरेंट से अगर बैंक अश्योरेंस का बिजनेस करते हैं, अगर आरबीआई और रेगुलेटर कुछ तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं इस बैंक अश्योरेंस बिजनेस पर जो पेरेंट के द्वारा किया जाता है, किस तरह का इम्पैक्ट कंपनी पर दिखेगा? और अगर आप हमें क्वांटिफाई कर पाए, कितना बिजनेस बैंक के थ्रू आता है पेरेंट कंपनी के थ्रू? देखिए ये सब चीजें जो है दीज आर स्पेक्यूलेटिव हमारे साथ और इंडस्ट्री के साथ। आई डोंट थिंक रेगुलेटर और द अर्स्टवाइल रेगुलेटर हैज ये सब डिस्कशंस और ये जो रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस वो बिल्कुल हमारे साथ कुछ इन नो कॉन्क्रीट फॉर्म have been communicated। और अगर गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि नीड ऑफ द आवर इज इन टर्म्स ऑफ गेटिंग टू इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, तो ग्रोथ की जरूरत है, इंक्रीज पेनिट्रेशन एंड पेनिट्रेशन लेवल्स तो कम हो चुके हैं एज पर IRDAI's रिपोर्ट। तो नीड ऑफ द आवर इज इन टर्म्स ऑफ टच पॉइंट्स, जो मैंने अर्लियर बताया था कि एक्सेसिबिलिटी, द 3 A's में से एक्सेसिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप देखेंगे बैंक्स हैव 6 to 7 times more टच पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस देन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, सब इकट्ठा करके फिर भी दे हैव दैट मेनी मोर टच पॉइंट्स। तो अगर आप टच पॉइंट्स को ही आप डिसरिगार्ड करोगे तो आप कैसे इंश्योरेंस फॉर ऑल, वो जो हमारा एंड गेम है और ऑब्जेक्टिव है, हाउ विल वी गेट टू दैट? आई थिंक गवर्नमेंट इसको अच्छी तरह जानती है एंड दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ द करंट आर्किटेक्चर, एज लॉन्ग एज ऑफ कोर्स सभी चैनल्स ने मिस सेलिंग को लोअर करना है, उस पर ध्यान देना है, प्रोडक्ट्स हैव टू बी मोर ट्रांसपेरेंट, बेटर कम्युनिकेशन, वो सब चीजें तो एब्सोल्युटली देयर इज नो डिस्कनेक्ट, उस पर तो कुछ डिस्कनेक्ट है ही नहीं। आई थिंक दैट्स द ले ऑफ द लैंड, सो फोकस इज ऑन ग्रोथ। मेजर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की अगर हम बात करें तो जो एजेंट्स हैं लाइफ इंश्योरेंस के उनके ओपन आर्किटेक्चर को लेकर बहुत ज़्यादा खुलापन नहीं है, कुछ रिजर्वेशंस हैं। HDFC लाइफ का इसके ऊपर क्या व्यू बनता है? हम काफी न्यूट्रल है, लेसर रेगुलेशन इज ऑलवेज अच्छी बात है। द एजेंट्स दैट वांट टू स्टे इन क्लोज्ड आर्किटेक्चर वो क्लोज्ड आर्किटेक्चर में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि just because it is opened up every agent has to mandatorily tie up with more than one insurance company, वैसे जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे बैंक अश्योरेंस ऑल्सो जब भी रेगुलेटर ने ये ओपन अप किया है wherein one bank can tie up with up to 9 insurers, तभी भी most of the banks have not opened up, all the big banks have not opened up, तो क्लोज्ड आर्किटेक्चर में ही है, उनका चॉइस है। वैसे ही एजेंट्स कैन ऑल्सो एक्सरसाइज दैट चॉइस। तो हमारी ये राय है, वी आर न्यूट्रल, जो गवर्नमेंट और एंड आवर रेगुलेटर थिंक इज बेस्ट फॉर द सेक्टर, वी आर सपोर्टिव ऑफ दैट। राइट विभा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी और तमाम बातें हमारे साथ आज की। गौरांग से जुड़ते हैं और एक टेक लेते हैं HDFC लाइफ पर, बताते हैं दर्शकों को क्या करना चाहिए। गौरांग, लबुलबाब मैनेजमेंट की बातचीत सुन के और आपकी रिकमेंडेशन, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपकी कवरेज में होगा ये। आपका अजम्पशन 100% सही है कविता, धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा सा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा, जो भी निवेश लायक रणनीति बुनियादी तर्क के आधार पर आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे। ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजित का या हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिल रहा है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन हमारे क्लाइंट्स को हम इसी स्तर पर राय देते हैं
हो सकता है उनका लंबी अवधि के लिए निवेश हो। अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर, एचडीएफसी लाइफ के ऊपर, और अभी जो वार्तालाप आप मैनेजमेंट से कर रहे थे और जो विस्तृत जानकारी मैनेजमेंट ने कारोबार को लेके दिए, तो एक चीज कविता जिस पर हमने पहले भी चर्चा की है, जब भी हमने जीवन बीमा क्षेत्र से जुड़ी हुई की चर्चा की, कि टर्म इंश्योरेंस एक प्रोडक्ट है जिसके आधार पर आप अपने जीवन में अगर कुछ अनिश्चितता होती है तो आप अपने परिवारजनों के लिए कुछ छोड़ जा सकते हैं। अभी मैनेजमेंट से आप बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि टर्म इंश्योरेंस का जो सम इंश्योर्ड है वो भी अब लोग ऊपर की तरफ इंश्योर कर रहे हैं, जिससे प्रीमियम जो देना होता है आपको इंश्योरेंस कंपनी को वो बढ़ रहा है, क्योंकि आपका इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस बड़ा है। यही चर्चा हमने पहले भी की थी कि धीरे धीरे करके अब लोगों में जागरूकता आ रही है। इंश्योरिंग द अनइंश्योर्ड, अंडर प्रेडिटेड जो जगहें हैं वहां पर जाकर के इंश्योरेंस करना। एक प्रोडक्ट जहां पर आप बात कर रहे थे यूलिप को लेकर के, मैं थोड़ा कॉन्जर्वेटिव हूं इस प्रोडक्ट को लेकर के, शायद मेरी समझ थोड़ी बहुत सीमित है, लेकिन ये प्रोडक्ट इंश्योरेंस नहीं है। प्रोडक्ट इट इज यूनिट लिंक, शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको इंश्योरेंस करना है तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ यूलिप, बट या खरीदारी की राय एचडीएफसी लाइफ पर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से लंबी अवधि के लिए बरकरार है। अगर आपका निवेश है तो बने रहे। तो यहाँ पर बाय कॉल और तमाम समीकरण यहाँ पर जो बन रहे हैं और निवेश का नज़रिया इस तरह के काउंटर्स में हो तो बेहतर है। लंबा अवधि का आपको यहाँ पर होल्ड करने की सलाह गौरांग की तरफ से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार दर्शकों से जुड़ना हम शुरू करेंगे। गौरांग और अजीत हमारे साथ बने हुए हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो